तो वेलकम टू माय चैनल दोस्तों, मूवी स्टोरी हिंदी में। आज हम बात करेंगे आश्रम 3 वेब सीरीज़ के बारे में, जिसमें बॉबी देओल ने आसाराम बाबू के ऊपर में अपने आप को इस वेब सीरीज़ के अंदर में प्रस्तुत करा है। और ये मूवी जो है एक लड़की के ऊपर बनाई गई है जिसका रेप कर दिया जाता है, और रेप कोई और नहीं, जो आसाराम हैं वही करते हैं इस वेब सीरीज़ के अंदर में। वैसे तो आप इसको MX प्लेयर पर जाकर देख सकते हैं फ्री में, लेकिन मैंने आपके लिए फिर भी एक एक्सप्लेन करके मैंने आपके लिए इसको प्रस्तुत करा गया है। एपिसोड सिर्फ 1 ही मैंने इसको एडिट करा है और आपके लिए मैं लेकर आया हूँ इस मूवी को एक्सप्लेन करने के लिए। वेब सीरीज़ बड़ी ख़तरनाक है, ये कुछ भी कहिए, चाहे इसका पहला पार्ट हो, दूसरा पार्ट हो या तीसरा पार्ट हो, बड़ी ख़तरनाक वेब सीरीज़ है। आपको सोचने पे विमर्श कर देगी और आपकी नज़रें इस वेब सीरीज़ से हटेंगी नहीं, ठीक है। बॉबी देओल ने जो है इस वेब सीरीज़ में अपना पूरा का पूरा अनुभव झोंका है। उन्होंने एक अलग ही किरदार इस वेब सीरीज़ के अंदर में अपना दिया है। वैसे तो उनके कुछ ज़्यादा फिल्में आई नहीं है, लेकिन 2 साल के अंदर में इन्होंने अपने आप को इतना उभारा है। आश्रम से इन्होंने अपनी एक अलग ही पहचान दी है। और एनिमल अभी कुछ टाइम पहले आई थी, उसमें तो इन्होंने एकदम गजब ही ढा दिया था। तो वेब सीरीज़ के अंदर आप जैसे कि अभी मैं इसके अंदर देख सकते हैं कि ये लड़की अब जग चुकी है और इसका रेप करने के बाद में इसको सोफे पर लाया गया है। यहाँ बॉबी देओल इसको देखते हैं और ये लड़की जो है बोलती है कि मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ। बॉबी देओल बोलते हैं कि तुम मेरी हो चुकी हो और मैं तुमसे जो है शारीरिक संबंध बनाना चाहता हूँ, और इसके बदले में मैं तुम्हें बेशुमार पैसा और दौलत दूँगा, और तुम चाहो तो यहाँ रह सकती हो और अपनी जो जीवन की जितनी भी तुम्हारी समस्याएं हैं उन सब का हल मैं यहीं पे निकाल सकता हूँ। ये लड़की लेकिन नाखुश हो जाती है और वहाँ से खड़ी हो जाती है। खड़ी होने के बाद में बॉबी देओल इसको फिर भी समझाते हैं कि नहीं तुम आ जाओ मेरे पास, लेकिन ये भाग जाती है। भागने के बाद इसको सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद में इसको जो वहाँ की महिला होती हैं, जो कर्मचारी होती हैं आश्रम की, इसको पकड़ के फिर वहाँ पर वापस ले जाती हैं। जैसा कि अभी इमेज में देख रहे हैं, फिर इसको एक बंद कालकोठरी के अंदर में बंद कर देती हैं। और कुछ टाइम बाद में ही ये लड़की को जो मौका मिलता है तो ये आश्रम की जो कर्मचारी होती है उसको मार के और वहाँ से किसी न किसी तरीके से भाग के वहाँ से निकल जाती है। आप इमेजेस में से आप देख सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि लहू लुहान जो लकड़ी सुई बड़ी है वो आश्रम की कर्मचारी है, और ये दूसरी लड़की है, ये इस वेब सीरीज़ में जिसका रेप हुआ होता है वो लड़की है। ये इसको मारने के बाद में या आप इसके हाथ में देख सकते हैं बैट टाइप का खून खान हुआ पड़ा है। ये लड़की किसी न किसी तरीके से वहाँ से भागती है। आप देख सकते हैं, और ये किसी न किसी तरीके गुपचुप तरीके से जैसे ही वहाँ से निकलती है, निकलने के बाद में सीधे हाईवे के पास आती है। हाईवे के पास में ये लड़की बाइक पकड़ती है और यहाँ बॉबी देओल को पता चलता है कि वो लड़की भाग गई है, और ये सोचने में मजबूर हो जाता है अगर मैं उसको ये सब चीज़ दे रहा हूँ फिर भी वो मेरे काबू में क्यों नहीं आ रही है। उसके बाद में बॉबी देओल जो है अपने आश्रम से 2 गाड़ियाँ और साथ में कर्मचारी भेजते हैं लड़की को पकड़ने के लिए। ये लड़की आप देख सकते हैं ये बाइक पर जैसे भागती है। भागने के बाद में ये आदमी शूट करता है, लेकिन वो जब तक भाग चुकी होती है। आश्रम का दृश्य ये एक और हीरोइन इसके अंदर है इन्वॉल्व, और ये आश्रम के जो महाराज हैं उनके निजी दोस्त
आपस में बात करते हुए बताते हुए कि वो जो लड़की है वहाँ से भाग चुकी है और वो केस मुकदमा करने की धमकी दे रही है। बॉबी देओल अकेले में सोचते हुए इस चीज़ के बारे में कि आखिर वो लड़की मेरे काबू में क्यों नहीं आ रही है। यहाँ पर ये लड़की जो है अपनी जान बचा के यहाँ बचती है। उसके बाद में ये सीधे मीडिया के थ्रू अपने आप को बताती है कि मेरे साथ में क्या क्या हुआ है, आसाराम बापू ने मेरे साथ में क्या करा, मेरे साथ रेप करा। इसको बताने के बाद, मीडिया में बताने के बाद में ये पॉलिटिक्स में सहारा लेती है। पॉलिटिक्स का विपक्ष पार्टी जो होती है उसका सहारा लेती है। उसका सहारा लेने के बाद में जो विपक्ष के जो नेता होते हैं उनको विश्वास दिलाते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं और इस लड़ाई में हम तुम्हारे साथ देंगे और तुमको न्याय दिला के रहेंगे। ये सब चीज़ होने के बाद में जो कोर्ट तक मामला पहुंचता है, कोर्ट से 2 पुलिस आती है और साथ में वकील होता है। तो बाबा आसाराम बापू जो होते हैं बोलते हैं कि आप मुझे गिरफ़्तार करने के लिए आए हो, लेकिन जो वकील होते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि आपको कभी गिरफ़्तार किया जा सके, ये सिर्फ़ एक नोटिस है और नोटिस के बेस पे आपको जो है वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में मौजूदगी देनी पड़ेगी आपको। लेकिन यहाँ पर आसाराम बापू समझ गए थे कि आश्रम के ऊपर जो है गाज गिर चुकी है और इसका कोई नहीं, ये लड़की ही इसका परिणाम है। लेकिन बॉबी देओल जो है आसाराम बापू ने जो है ये विपक्ष की पार्टी के नेता से बात करते हैं और उनको बोलते हैं कि आप इस लड़की का साथ क्यों दे रहे हो और इसका साथ ना दे करके आप हमारा साथ दो, आपको जो चीज़ चाहिए होगी पार्टी के लिए डोनेशन वगैरह वो मैं सब मैं प्रोवाइड करवाऊँगा, उसकी आप टेंशन मत लीजिए, आप बस इस चीज़ से, इस मैटर से दूर रहिए। और ये विपक्ष पार्टी के जो आसाराम बापू के पॉलिटिक्स के निजी दोस्त हैं जो ये बताते हैं कि कैसे एक लड़की के चक्कर में ही छवि ख़राब हो रही है इस आश्रम की और ख़ुद बाबा की छवि ख़राब हो रही है। ये रेलवे स्टेशन का दृश्य है, इसके अंदर आसाराम बापू मौजूदगी देते हैं अपनी, और जैसे ही वो प्रवेश करते हैं अंदर जाके बगल में इनको वो लड़की खड़ी मिलती है जिसका इन्होंने रेप करा था। ये हाथ जोड़ते हैं यहाँ पे और हाथ जोड़ने के बाद इनसे बोलते हैं कि आप कोर्ट में मिलिए। कोर्ट में मिलने के बाद में दोनों विपक्ष को, जो विपक्ष रहते हैं उनके दोनों एडवोकेट के सामने अपना जज के सामने अपना पक्ष रखते हैं, जहाँ पर जो है एक के बाद एक सुनवाई होती है। और सुनवाई होने के बाद में जो पूरा का पूरा मैटर जो है आसाराम बापू के अंडर में जाता है। लड़की यहाँ पे चौंक जाती है कि अगर मेरे साथ गलत हुआ है फिर भी इसके अंडर में फेवर क्यों जा रहा है। उसके बाद जज की मीटिंग बुलाई जाती है। जज में मीटिंग में कुछ रिपोर्ट होती हैं, रिपोर्ट जो कि जज देखते हैं। रिपोर्ट इस बिहेव पे होती है कि जो आसाराम बापू होते हैं वो डॉक्टर से पहले ही अपना जो प्राइवेट पार्ट होता है उसको हटवा देते हैं। ये सिर्फ एक रिपोर्ट में होता है, हालांकि ऐसा असलियत में होता नहीं है वेब सीरीज़ के अंदर में। और रिपोर्ट जो है मेडिकल रिपोर्ट बना के जज के सामने पेश कर दी जाती है, उसमें निर्दोष पाए जाते हैं। लेकिन लड़की को कुछ 14 दिन की रिमांड में उनको कस्टडी में रखा जाता है। उसके बाद में दोषी करार देते हुए उनको कुछ टाइम की सज़ा दी जाती है और आसाराम बापू यहाँ से जाते हुए अपनी दोस्तों वेब सीरीज़ काफ़ी अच्छी है। आप अमेज़ोन पे MX प्लेयर पे जाके आप देख सकते हैं इसको। आपको कोई मेंबरशिप लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई किसी चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है। और ये लड़की को थाने में बंद करते हुए जेल के अंदर में जो है इसको बंद कर देते हैं। 14 दिनों की इसकी कस्टडी होती है। अब तक की कहानी में जो है ये पाया गया था, आगे की कहानी में हम आपको
और भी बताते हैं। ये आश्रम का दृश्य है, ये औरत बैठी हुई है और साथ में दूसरा आदमी जो बैठा हुआ है न्यूज़ देखते हुए। औरत बोल रही है कि ये आसाराम ऐसा कर ही नहीं सकता कि वो अपना प्राइवेट पार्ट कटवा ले या कुछ और चीज़ वो करवा ले। मैं उसको अच्छी तरीके से जानती हूँ, इसमें कुछ ना कुछ साजिश है, लड़की को फंसाया गया है। और ये दूसरी तरफ के जो विपक्ष पार्टी के जो नेता होते हैं, ये भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलते हैं कि हमने जो लड़की को वादा करा था उसका साथ देने का, मैं गलत था, लड़की गुनहगार है, उसको उसके क्रिए की सज़ा मिली है और वो इस टाइम जेल के अंदर बंद है। मैंने गलत डिसीजन लिया था, आसाराम बापू जो है भगवान है और मैं भगवान के विरुद्ध जा रहा था। इतना कहने के बाद मीडिया में बात आती है फिर डॉक्टर के पास में सीधा आसाराम बापू के जो निजी दोस्त हैं वो फ़ोन करते हैं और उनको पैसे देने की जानकारी देते हैं कि आपके पास आपका जो पैसा है वो पहुंचा दिया गया है। आपने जो मेडिकल रिपोर्ट झूठी बनाई थी उसके लिए आपको 25 से 30 करोड़ रुपए करीब इसको डॉक्टर को दिए जाते हैं। और यहाँ डॉक्टर कहते हुए कि पैसे वैसे की कोई बात नहीं है, मुझको तो बस आप बापा राम का जो है आशीर्वाद चाहिए और कुछ नहीं। यहाँ दोनों आपस में पार्टी करते हुए, पैक लगाते हुए, और यहाँ पे जो उनके दूसरे दोस्त होते हैं वो उनको समझाते हैं कि देखो ये आखिरी बार है और आप आगे से ऐसा कभी मत करना, इससे आश्रम की छवि ख़राब होती है और इस तरीके से हम कभी ना कभी हमारी पोल खुल जाएगी और हम ज़्यादा टाइम तक इस फील्ड में नहीं टिक पाएंगे। लेकिन बॉबी देओल मानते नहीं हैं, वो कहाँ अपनी आशिकी में चूर रहते हैं। जब भी न्यूज़ पे एक लड़की दिखाई देती है जो कि एंकरिंग करती है और आसाराम कहते हैं कि लड़की बहुत मेहनत कर रही है और ये काफ़ी स्मार्ट है, किसी दिन इनको लेकर आइए हमारे पास में, हम इनको आशीर्वाद देंगे। आशीर्वाद का मतलब तो आप समझ ही गए होगे क्या होता है। और यहाँ पे जेल का दृश्य है जहाँ पे वो लड़की जिसका रेप हुआ होता है वो एक थाने में एक किसी कोने में बैठी हुई रहती है। जब भी साइड में से 2 लेडीज़ अंदर आती हैं गेट के माध्यम से और आने के बाद में सीधे लड़की के पास जाती हैं और उनके ऊपर एक पानी का जग लेके मुंह पर मारती हैं। मारने के बाद में उनको ज़बरदस्ती उठाया जाता है। जैसे इनको ज़बरदस्ती उठाते हैं, दूसरी जो महिला होती है वो इन पे चीख के पड़ती है। इतने में ही जो लड़की होती है वो उसके ऊपर एक तेज़ की तमाचा मारती है और एक थप्पड़ में वो नीचे जाके गिर जाती है। साइड में जो अधिकारी होते हैं, बाहर जो पुलिसकर्मी होते हैं, वो बाहर से अंदर आते हैं और अंदर आने के बाद में सारी महिलाएं इनको घेरती हैं और एक एक करके इसको लड़की को मारती हैं। जब भी जो पुलिस वाला होता है कॉल करता है आसाराम बापू के आश्रम में और कॉल करके इनको बताता है कि लड़की को जो है पहली डोज दे दी गई है, यानी कि पहली ठुकाई कर दी गई है और धीरे धीरे आगे और भी वो आपके बताए गए इशारों पे वो इस काम को करते रहेंगे। जब इस लड़की के जो दोस्त होते हैं वो बाहर पुलिस चौकी के थाने के बाहर में लड़की से मिलने की गुहार लगाते हैं और उनसे मिलने के लिए परमिशन मांगते हैं, लेकिन जो पुलिसकर्मी होता है वो इनसे मना कर देता है कि लड़की आपसे मिलना नहीं चाहती है। जबकि ऐसा होता नहीं है, उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचती, ना कोई कुछ चीज़ पहुंचती है। लेकिन जो लड़की होती है बहुत ही शातिर दिमाग की होती है। ये पूरा जो मामला होता है वो उसके साथ में एक धोखाधड़ी से करा जाता है। यहाँ पे ये लड़की की माँ एडमिट रहती है जिसका रेप हुआ होता है। और ये जो बगल में आप लेडीज़ देख रहे हैं ये भी आश्रम में काम कर रही होती है, जो कि इसकी भाभी होती है। और वो उसको कॉल करके किसी नेता के थ्रू एक जैक लगा के उनसे परमिशन लेती है पुलिस चौकी में कि किसी न किस तरीके से लड़की की माँ की लड़की से बात करवा दी जाए। और उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। जब ये परमिशन किसी न किसी से जुगाड़बाजी निकाल के लड़की से बात होती है।
यहाँ लड़की बात करती है और अपने बारे में वो बताती है और माफ़ी मांगती है और कहती है कि माँ मुझसे गलती हो गई है, मैं आज के बाद ऐसा नहीं करूँगी। वो बात कराने की काफ़ी कोशिश करती है दूसरी लेडीज़, लेकिन उसकी माँ बात करने को तैयार नहीं होती है क्योंकि उनकी तबीयत जो है काफ़ी ख़राब रहती है। वो सदमे में रहती हैं बेटी के साथ रेप होने के बाद में, और वो फिर बाद में उनकी डेथ हो जाती है। इस चीज़ की खबर जैसे ही आसाराम बापू को पड़ती है और वो सीधे लड़की से मिलने के लिए थाने के अंदर चले जाते हैं। लेकिन लड़की ने भी अपनी ठीक ठाक प्लानिंग करी हुई होती है। उसने अपना पूरा माइंड सेट करा हुआ होता है कि अब मुझे आगे क्या करना है और किस तरीके से बदला लेना है। जैसे ही आसाराम बापू अंदर एंटर करते हैं, एंटर करने के बाद में लड़की जो बैठी हुई होती है वो उन्हें देख के खड़ी हो जाती है। खड़ी होने के बाद में वो उनको हाथ जोड़ती है और बोलती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, जो मैंने आपके ख़िलाफ़ ये सारा षड्यंत्र रचा, और मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आपकी शरण में आना चाहती हूँ, कृपया करके आप मुझे अपनी शरण में लीजिए। आप भगवान हैं और आप परमात्मा। बॉबी देओल इस चीज़ को समझते हुए उसको समझाते हैं, क्या तुम टेंशन मत लो और अपनी माँ की जाके चिता जलाओ, और तुम उसके बाद मुझसे बात करना, तुम मेरे आश्रम में आना। लेकिन पीछे जो पुलिस वाला खड़ा रहता है वो बोलता है कि बिना किसी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से या कोर्ट के ऑर्डर से के बिना ये बाहर नहीं जा पाएंगी। इतने में बॉबी देओल बोलते हैं कि जब तक मैं यहाँ पे हूँ, मैं इस लड़की की गारंटी ले रहा हूँ, ये तक वापस नहीं आएगी, मैं यहीं बैठा रहूँगा। इतने में पुलिस वाला बोलता है कि भगवान, आपने बोल दिया, इतना ही काफ़ी है। लड़की उनके पैर छूती है। पैर छूने के बाद में बॉबी देओल सीधे उनको गले लगाते हैं। उनका गले भी उसको इस तरीके से लगाते हैं जैसे कि एक बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को लगाता है। लेकिन ये सब चीज़ जो है एक लड़की की सोची समझी साजिश होती है जो अपने बदला लेने के लिए होती है। और बॉबी देओल जो है, जो कि पापा राम आशु है, उनके बस माइंड में एक ही चीज़ होता है, हवस के पुजारी होता है ये। और ये सिर्फ एक ही चीज़ सोचता है कि किसी न किसी तरीके से मैं इसको अपने काबू में करूं, और जब चाहे मैं इसके साथ में गलत काम कर सकूं। दोस्तों वीडियो थोड़ा स्लो है और मेरी आवाज़ थोड़ी, मैं आपको पहले इस चीज़ को समझा दे रहा हूँ। तो ये मैंने सिर्फ एक सैम्पल के लिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। जैसे आप लोगों को अगर ये वीडियो मेरी पसंद आएगी तो मैं इसके बाद में आगे और भी वीडियो बनाऊँगा। मैं सिर्फ इस वीडियो को डालने का मेरा एक ही पर्पज़ है कि कहीं कॉपीराइट ना जाए, कुछ ऐसा कुछ ना आ जाए, और कुछ नहीं है। तो ये लड़की जो है अपनी माँ के अंतिम संस्कार में जाती है। वहाँ पे जाने के बाद में कुछ इसके दोस्त होते हैं और रिलेटिव होते हैं जो इससे मिलते हैं। पुलिस के सुरक्षा कर्मियों के साथ में यहाँ पर पहुँचती है और वहाँ पर अग्नि देने के बाद में ये सीधे थाने पहुँचती है। थाने पहुँचने के बाद में जो है इसको बाहर निकाल दिया जाता है। बाहर निकालने के बाद में सीधा आश्रम के वहाँ गाड़ी खड़ी रहती है, इसको बिठाते हैं और आश्रम लेके चले जाते हैं।
यहाँ बॉबी देओल इसी लड़की के बारे में सोचते हुए और उनके दोस्त से समझाते हैं कि देखो जो पहले हो गया उसको छोड़ दो, वो लड़की एक जो है और कुछ नहीं स्वयं काल बन के आई है तुम्हारा जीवन बर्बाद करने के लिए और इस आश्रम को बर्बाद करने के लिए। कृपया करके उस लड़की से ताल्लुक़ ना रखें और अपने आप से मतलब रखें और जो हमारा काम है सिर्फ उस पर फोकस करें। लेकिन बॉबी देओल मानती नहीं है, ये अपने अलग अंदाज में बंदा रहता है और उसकी तो हवस का लेवल ही अलग रहता है। यहाँ कोर्ट में से लड़की को बेल दे दी जाती है, निर्दोष करार देते हुए इसे जो है और बेल दे दी जाती है। ये सिर्फ बॉबी देओल के इशारों पे होता है, जो कि आसाराम बापू होते हैं उनके इशारों पे ये सारी चीज़ें होती हैं और कुछ मैटर नहीं होता है। यहाँ से लड़की छूटती हुई बाहर आएगी और यहाँ पे गाड़ी में बैठेगी और आश्रम चली जाएगी। इसके दो दोस्त ही मौजूद यहाँ पे होते हैं, वो भी इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं कि आश्रम की गाड़ी में आखिर जा क्यों रही है। बाबा आसाराम बापू के पास में मैटर क्या है, इसके दिमाग में क्या चल रहा है, आखिर इतना कुछ होने के बाद में ये फिर भी उनके पास में क्यों जा रही है। यह हाथ जोड़ दिया लड़की और जप नाम करती है। जब इनके दो दोस्त आते हैं पीछे से और इसको समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये समझती नहीं है क्योंकि ये बंदी कुछ अलग ही प्लान में बना कर रखती है और सिर्फ अपने प्लान पे और मकसद पे फोकस करती है, सिर्फ बदला लेना चाहती है और कुछ नहीं। ये इसका दोस्त को समझाता हुआ गाड़ी में यहाँ से आश्रम पहुँचते हुए ये आश्रम का दृश्य। ये आश्रम में पहुँचते निराला आश्रम जो होता है, यहाँ पे बॉबी देओल का जो दोस्त होता है जो कि इस चीज़ को देखता हुआ कि हाँ भाई कॉल आ गया, अब कुछ नहीं है बहन जो इसकी आसाराम को जल जाना ही पड़ेगा, अब कुछ होना हो। ये महिला सारी देखती हुई कि इसने ही बाबा के ऊपर रेप के आरोप लगाए और ये यहीं आ गई, आखिर ऐसा क्या है। लड़के कर्मचारी वहाँ के देखते हुए ये इसको अंदर ले जाते हुए और अंदर जो महिला कर्मचारी हैं उनको सौंपती हुई, कुछ उच्च अधिकारियों की लेडीज़ भी हैं उनको सौंपती हुई, जो आदमी होता है इनको बोलता है इनको लिए और इनको काम समझाइए, इनको यहीं रखिए, इनके जो व्यवस्था है वो आप इनके लिए आरंभ कीजिए। ये जपनाम करती हुई इनको यहाँ से ले जाती हैं और ये लेडीज़ इनको समझाती है कि जो तुमने करा वो सही नहीं है और अब तुम वापस यहाँ लौट के आ गए हो, अगर तुम्हारा मकसद क्या है। ये इसको ले जाती है और एक कारावास तरीके का, एक जेल तरीके का एक रूम होता है, इसको ले जाके वहाँ बंद कर देती है और इनसे जो है वहाँ जो भी वहाँ पे काम होते हैं वो धीरे धीरे करवाती हैं।
जब भी यहाँ पे दूसरी हीरोइन जो रहती है, या ये बापा आश्रम, क्या नाम, आसाराम बापू की सर की मालिश करती है, और आसाराम बापू से पूछते हैं कि वो लड़की अब ठीक तो है, उसकी तबीयत ठीक है। जब ये लड़की जो है उदास पन्ने में जवाब देती है, और जवाब देने के बाद में जो लड़की होती है उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग जो कर्मचारी होते हैं वहाँ के, वो एक एक पॉइंट पर नज़र रखते हैं कि आखिर इस लड़की कर क्या रही है, ये क्या सोच रही है, इसके दिमाग में क्या है। हर एक जगह कैमरा सेट कर देते हैं और सब के सब इसी पे फोकस रखते हैं। सारे के सारे जो कहीं ना कहीं इसको परेशान रखते हैं वहाँ पे। ये वहाँ पोछा लगा रही होती है, और पोछा लगाते समय जो वहाँ पे एक अधिकारी होती है वो आके इससे बोलती है तुम गंदे पानी से पोछा क्यों लगा रही हो, और बाल्टी में लात मार देती है। पीछे से एक जो लेडीज़ देख रही होती है वो पानी की बाल्टी लेकर आती है, लेकिन वो इसका पानी से पोछा लगाने से मना कर देती है और उसको बोलती है तुम खुद जाके पानी लेके आओ और खुद ला के पोछा मारो यहाँ पर साफ़ पानी ला के। ये सब कैमरे में देख रही महिला काफ़ी खुश होती है। चाय पीते पीते वो भी इस चीज़ का मज़ा लेती है। जो लड़की होती है जिसका रेप हुआ होता है वो अपने अकेलेपन में बस यही सोच रही होती है कि मुझे आगे की प्लानिंग क्या करनी है। यहाँ पे एक पुलिस वाला जो होता है लड़की के दोस्त होते हैं उनके पास जाता है और इस मामले के बारे में उनको समझाता है। जो दूसरा दोस्त होता है कैप लगाया हुआ होता है वो वहाँ से पिस्टल निकालता है, बोलता है कि मुझे एक बार बस वहाँ पर जाने दीजिए, मैं उसको मार के उस लड़की को वहाँ से लेकर आ जाऊँगा, अपनी फ्रेंड को। लेकिन ये किसी न किसी तरीके से उसको समझाते बुझाते हैं और वो इसको रिलैक्स कराते हैं, और ये बोलते हैं कि आखिर उसने ऐसा करा क्यों, क्या मजबूरी है उसकी, क्या प्रॉब्लम है। जो लड़की होती है वो आश्रम के अंदर में बिना किसी शिकायत के, बिना किसी चीज़ के कपड़े धोती है। अपना जो भी काम होते हैं उसको दिए जाते हैं, वो शांति प्रेम और अपने ठंडे दिमाग से कहाँ सारे काम करती है। उसके माइंड में बस एक ही चीज़ होता है कि मुझे उस मकसद पर पहुंचना है जब आसाराम बापू मुझे खुद बुलाए और मैं उनके साथ रहूं और अपना जो मकसद है उसको मैं सफल कर सकूं। यहाँ जो उसके फ्रेंड होते हैं, 2 फ्रेंड होते हैं, जो एक जो गन छीनता है उसको वो दूसरा लड़का बांध के वहाँ पे रस्सियों से बांध के बेड पे बांध देता है, ताकि वो आगे कुछ ऐसी मूवमेंट ना कर पाए जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम हो। यहाँ जो हम उस लड़की की हेल्प करना चाहते हैं उसमें किसी तरीके से गर्म दिमाग के काम लेने के द्वारा कुछ दिक्कत आए। ये लड़का बोलता है भाई तू मुझे बांध कर रहा है, मुझे एक बार तू छोड़ दे। और वो लेकिन जो दूसरा लड़का होता है वो बोलता है भाई तू पानी पियो, आराम से रिलैक्स रहे, कल सुबह इस मैटर में बात करेंगे, तो आराम से सो जा, सुबह इस मैटर के ऊपर बात करेंगे जो भी होगी। लेकिन जब सुबह उठता है तो वो वहाँ से भाग चुका होता है। और यहाँ पे जो लड़की होती है वो जपनाम का जप करती रहती है। जपनाम का जप करते जो इसकी भाभी होती है वहाँ से जो उसी आश्रम में काम कर रही होती है वहाँ से एंट्री होती है उसकी, और वो इससे बोलती है कि तू बना रहा हूँ सर। तो उस जेल में निकलने के बाद में तो इस जेल में क्यों आई है, तो अपने ठीक ठाक वहाँ पे थी, लेकिन ये बोलती है कि मैंने अपना पूरा जीवन आसाराम बापू को दे दिया है, मैं उनको पहचानने में मेरी गलती हो गई और मैं पूरा जीवन अब उनको ही सौंप रही हूँ। और दोस्तों अगर मेरी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और ये दोनों अपने हाथ जोड़ती अपनी गलती मांगती है
कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाई, कोर्ट में गवाही नहीं दे पाई। लेकिन वो लड़की बोलती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जो मेरे जीवन में होना था वो घटित हो चुका है, लेकिन अब बाबा ने मुझे दूसरा जीवन दिया है। मैं पूरा का पूरा जीवन जो है बाबा के चरणों में समर्पित करती हूँ। हाँ, कॉफी बना ले यार। कॉफ़ी लाइक दूध नहीं हो। बना ले हल्की हल्की, पानी मिला दे। तो दोस्त, तो ये लड़का सोया हुआ होता है, उसका जो फ्रेंड होता है वो वहाँ से भाग जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही है, और ये मैं सिर्फ एक आपके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है, और आप सभी का धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए।